जब भी कोई व्यक्ति बुद्ध के संग में शामिल होता था तो सबसे पहले बुद्ध उसे शांत होने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज का समय ऐसा समय है जब हर तरफ शोर ही शोर है, जिसकी वजह से दिमाग में तनाव भरा रहता है। ऐसे में अगर आप कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके अंदर पैदा होने वाले हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल कम होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन 10 जगहों पर हमें शांत रहना चाहिए और किन जगहों पर बोलना चाहिए, और ऐसा करने से हमारे अंदर क्या बदलाव आता है। एक बार की बात है, एक गुरु अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम सभी जाओ और नदी में स्नान करने के बाद सभी लोग मेरी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाओ। गुरु की बात को सुनकर सभी शिष्य हैरान हो जाते हैं। शिष्य सोचते हैं हम लोगों से कोई गलती हुई क्या, लेकिन कुछ शिष्य यह कहते हैं कि शायद गुरु हम लोगों को कुछ जरूरी बात बताने वाले हैं। अगली सुबह सभी शिष्य नदी में स्नान के बाद वापस गुरुजी के पास उपस्थित हो जाते हैं। जब सारे शिष्य एक स्थान पर आकर खड़े हो गए तब गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें चुप रहने के चमत्कारी फायदे के बारे में बताऊंगा। 10 ऐसे स्थान जहां पर चुप रहने से फायदे होते हैं और बोलने से नुकसान। अगर तुम सभी मेरे बताए हुए रास्ते का अनुसरण करोगे तो तुम जो चाहे प्राप्त कर लोगे। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। गुरु बोले, अब तुम ध्यान से सुनो। पहला स्थान जहां पर तुम्हें चुप रहना चाहिए, बेवजह कहीं पर ना बोलो। दोस्तों, अगर आप कहीं पर बिना तथ्य के बोलते हैं तो ऐसी जगह पर आपका मजाक भी हो सकता है। अगर आपके पास उस विषय पर पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगह पर आपका मजाक ही बनेगा। साथ ही साथ आप पर से लोगों का भरोसा भी उठ जाएगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहना चाहिए जहां पर तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय अपनी उपस्थिति बताने में लगे रहते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बोलते रहते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जब तक आपको उस विषय पर पूरा ज्ञान ना हो वहाँ पर चुप रहना ही ज्यादा समझदारी की बात है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस समय चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाला जो कहना चाहता है वह कह ले। अगर आप सही हैं तो आपको उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उस समय आप चुप रहकर ही सही मौके का इंतजार करिए। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो या तो आप शांत रहिए या फिर वहाँ से बिना बोले चुपचाप चले जाइए। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले का ही नुकसान होता है। गुरु आगे कहते हैं, एक बार एक सांप जंगल से होते हुए राजा के अस्तबल में चला गया। उन्होंने छेड़खानी की तो वह गुस्से में आ गया, जिससे वह अस्तबल में जो तलवार पड़ी थी उसी को लपेट कर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। यह उसका गुस्सा उसे खा गया। उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म किया जा सकता है। यदि आप प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो आपका गुस्सा वास्तव में शांत हो सकता है। गुरु ने कहा, तीसरा ऐसा स्थान जहाँ पर इंसान को पूरी समझदारी के साथ बोलना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। जहाँ पर मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो, बिना किसी वजह से अगर आप किसी दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो इससे आपका बहुत नुकसान होगा। आपको यह भी चाहिए, किसी दो लोगों के विवाद में अपनी टांग ना अड़ाइए। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहाँ पे जाइए। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। किसी व्यक्ति की यह आदत होती है कि वह बेवजह किसी के भी झगड़े में कूद पड़ता है। इससे उनकी ही काबिलियत पर उंगली उठती है। चौथा स्थान जहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए, शब्दों से ना पहुँचे किसी को ठेस। अगर आपके शब्द से किसी को ठेस पहुँच रहा हो तो वहाँ पे आपको चुप ही रहना चाहिए। कमजोर व्यक्ति को कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप तब बनेंगे जब आप उसकी मदद करेंगे। कुछ लोग अपने से गरीब और कमजोर व्यक्ति को भला बुरा कहते हैं। वह व्यक्ति तो आपको कुछ नहीं बोलेगा,
लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़े नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों की इज्जत करना सीखो, साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करो। 5वां स्थान, जहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए। आपके शब्दों से आपके मित्र को हानि ना हो। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्र के प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। किसी मित्र या परिवार के बारे में बुरा बोलने से आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से समाप्त की जा सकती है उसे आप अपने शब्दों से बड़ा ना बनाइए। ज्यादा बोलने से चीजें खराब होती हैं। बहुत से रिश्ते ज्यादा बोलने से ही खत्म हो जाते हैं। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि किसी का अनादर ना हो। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाना चाहिए। आपके शब्दों के द्वारा किसी को भी हानि नहीं पहुँचनी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचता है तो वहाँ पर आपका चुप हो जाना ही बहुत अच्छा है। गुरु आगे कहते हैं कि 6वां स्थान, जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में ना बोलिए। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें वहाँ चुप रहकर बस सुनना चाहिए। आपको भी उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। किसी के बारे में किसी के बीच में अनायास ही नहीं बोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 10 मौकों में से जहां आपको नहीं बोलना चाहिए, 7वां मौका है जब कोई आपकी भावना ना समझे। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपके दुख, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है या समझने का प्रयास नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आपको चुप रहना चाहिए। ऐसे लोगों को आपके दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को अपना राज बताने के बाद आपको पछतावा ही होगा। जब आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है तभी आप अपनी बात उससे बताइए। गुरु आगे कहते हैं कि 8वां स्थान, जब आपको चुप रहना चाहिए जब कोई अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपनी दुख, अपनी परेशानी को आपको बता रहा है, इसका मतलब यह कि वह आपको अपना समझता है। ऐसे में आपको भी चाहिए कि आप उसकी बात को बिना कुछ बोले ध्यान से सुने। आपके सुन लेने से उसका दुख कम नहीं होगा, बल्कि उसके मन को यह सुकून होगा कि कोई तो है जिससे मैं अपनी परेशानी को बता सकता हूँ। आप उस समय अपनी बातें बताने के बजाय चुप रहकर उसकी समस्या को सुनिए। कई बार बताने से परेशानी कम लगने लगती है, इसलिए जब कोई अपना दुख या परेशानी आपको बता रहा हो तो उसे ध्यान से सुनिए, सहानुभूति के साथ सुनिए। इससे उसके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि 10 जगहों में से 9वीं जगह है जहां आपको चुप रहना चाहिए। अपनी कामयाबी का राज किसी को ना बताएं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कुछ लोग बहुत जल्दी सफलता को अर्जित कर लेते हैं तो वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में यह होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते। अगर आप जबरदस्ती लोगों में अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटेंगे तो उन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता ही चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ऐसे में ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही है। आगे गुरु कहते हैं कि 10वां स्थान वह है जहाँ पे आपको नहीं बोलना चाहिए, जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हो, जहाँ पे लोग एक दूसरे से गाली गलौज करते हो, तो आप वहाँ पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाइए। ऐसी जगह पर आप कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। प्रतिक्रिया देने से आपकी ही जुबान खराब होगी। जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं वो आपके समझाने से समझने वाले नहीं हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तब अगर आप कुछ कहेंगे तो वो सुनेंगे भी। इसलिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हों, आपकी बात को ना समझते हों, ना सुनते हों, तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्य आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी ये 10 बातें आपके लिए वरदान से कम नहीं होंगी।